देख रहे हैं? अपनी बिटिया को निहार रहे हैं। आज कितने वर्षों बाद हमारी अक्षरा बिटिया इतनी खुश नजर आ रही है। डरते हैं कि कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। नहीं लगेगी। अब कभी किसी की नजर नहीं लगेगी मेरी बच्चे की खुशियों को। हमारी बेटी अपने घर जा रही है। हमने तय किया है कि इस बार हम उसे दुखी होकर नहीं, खुशी खुशी विदा करेंगे। दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना? सच, कितना प्यारा रूप चढ़ा है अक्षरा को। दादी, आज मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आज तो अनन्या के बारे में बात की थी, आज उसका दिन है। हाँ हाँ, हमारी अनन्या तो है ही इतनी प्यारी, और आज तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। अनन्या, तुमने इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे तो ऐसे चमक धमक वाले कपड़े पहना दिए। आज तो इसका दिन है ना, तुमको तो नानू, लड़के वाले आ गए। चलो। आइए पापा। राधे कृष्ण। आइए। हेलो, बोल भी दो। यही कहना चाहते हो ना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो बोल दो। वेट किसका कर रहे हो? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो। भाभी माँ, आप अंगूठी तो लेकर आई है ना? सोचा पूछ लूं, कहीं भूल ना गई हो। नहीं। अक्षरा, आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही तामझाम कर रखा है? आपको भी ऐसा लगा ना? मुझे तो कब से यही लग रहा है। मैंने तो कहा भी कितनी बार, पर ये मुझे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम तो इतने साल बाहर थी, यहाँ ऐसे ही होता है। वैसे चलिए, अच्छा है, एक तरह से मेरी टेंशन खत्म हो गई। कौन सी टेंशन? अरे आपको देखकर वैसे तो मुझे ही लगा कि शायद मुझे इन लोगों ने जोकर बना दिया, लेकिन आप भी किसी झांकी से कम नहीं लग रही। मैं झांकी लग रही हूँ? लेकिन सुंदर वाली झांकी। नायरा, क्या हुआ? तुमने कहा था लड़के वाले आने वाले हैं, कहाँ गए? हाँ, बस आ ही गए समझो। ये लड़की भी ना, ये ना कुछ ज्यादा एक्साइटेड है इस फंक्शन को लेकर। अनन्या, बैठो। देखो अनन्या, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं आए ना तो बोल देना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बुआ, कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम्हारे फूफा भी तुम्हारे साथ। दादू, किसी ने लड़के वालों को फोन करके पूछा है कहाँ तक पहुंचे? हाँ हाँ, आने ही वाले हैं बस। कहाँ? बैठिए तो सही। लड़के वाले तो कब के आ चुके हैं मामा, और लड़का भी। कौन? कहाँ? यहाँ। एंगेजमेंट।
क्यों समधन जी, सगाई की रस्म शुरू करें? जी। मैं कुछ समझा नहीं, हमारी सगाई, आप लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं बेटा, ये प्रायश्चित है मेरे पापों का। बरसों पहले बहुत बुरी तरीके से मैंने बहू को घर से बाहर निकाला था। आज इतने सम्मान के साथ उसे वापस ले जाऊंगी मैं, गाने बाजे के साथ मेरी बहू बना के। हाँ पर भाभी माँ, इस सब की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। मुझे तो पूजा और पंडित जी वाली बात की भी जरूरत नहीं लगी, पर आप चाहती थी इसलिए मैंने। हाँ बहू, मैं ही चाहती थी अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुझे घर ले जाऊंगी, ताकि उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन लल्ला ने हम सबको ये सुझाव दिया, और फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तरीका मेरे लिए हो ही नहीं सकता मेरे बहू को वापस घर लाने का। अच्छा, तो ये खुराफाती आइडिया तुम्हारे दिमाग की उपज है ना? हाँ पापा, वो क्या है ना कि केप टाउन में आपने कितनी सारी चीजें मिस की होगी, जैसे कि शादियाँ, फेस्टिवल्स, बर्थडेज, और आपके साथ साथ हमने भी बहुत कुछ मिस किया। तो सोचा कि क्यों ना इसे कॉम्पेंसेट किया जाए। इसलिए इंडिया में हमारा पहला ग्रैंड फंक्शन होगा आपके एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस, क्योंकि इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारे साथ साथ आपको और बाकी सबको भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। घर के लक्ष्मी को मैं उसी जगह स्थापित करना चाहती हूँ जो हमेशा उसकी है। ओह गॉड, आप लोग हमेशा सेंटी की हो जाते हो, जब देखो गंगा जमुना बहाने लगते हो। ये सगाई है, विदाई नहीं। इसे रोना धोना छोड़िए, मस्ती कीजिए। हाँ भाभी माँ, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ना कोई उदास होगा ना दुखी होगा, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बिल्कुल, चलिए भाभी रस्म शुरू कीजिए। जी जी। एक मिनट, पहले लेन देन की तो बातें करें। आप कहिए ना भाभी, आप जो भी कहेंगी हम दे देंगे। समधी जी, वादा कीजिए बहू के साथ आपका पूरा परिवार एक बार फिर से हमारा हुआ। मेरा मायका, लल्ला का ननिहाल, मुन्ना का ससुराल, ये सब मुझे एक बार फिर से दहेज में चाहिए। और समधन जी, बार बार मेरे बहू को मायके मत बुलाइएगा। जब भी आपको मिलने का दिल करे, पूरे हक के साथ हमारे घर आइएगा। मंजूर है। ये दहेज तो आप नहीं भी मांगती ना भाभी माँ, वो भी हम आपको जरूर देंगे। भाभी माँ, वैसे भी हम एक के साथ एक फ्री हैं, सुपर कॉमेडी। चलो चलो, अब रस्म शुरू करें। ये लीजिए पापा। एक्चुअली इस सब की क्या जरूरत थी? देखा, जरूरत है पापा। अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। चलो शुरू हो जाओ। पापा, थोड़ी छोटी है भाभी माँ, आपने नाप तो लिया था ना? वो मैंने अंदाज से लाई थी। अब क्या करें? क्या भाई, आपने भी नहीं सोचा? अब रिंग फंस गई ना आधी में। क्या मम्मा, आप इंडिया की मोटी हो गई है? क्या हुआ?
आप एकदम से ऐसे क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं। रिंग की वजह से ना। इतनी छोटी सी चीज के लिए नैतिक इतना बड़ा खुशी का मौका मत गवाइए। हमारी जिंदगी में कंगन अंगूठी जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है। उससे हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते को ना ही किसी सहारे की जरूरत पड़ी है ना पड़ेगी। बधाई हो भाभी माँ। बधाई हो। कंग्रेचुलेशन हो पापा। थैंक यू। अब आप एक दूसरे को लड्डू खिलाइए। इतना बड़ा लड्डू डुगू? हाँ, और आपको पूरा का पूरा खाना पड़ेगा। ये ले, मेरे बेटे बहू को परेशान मत कर। खा ले बेटा। वैसे आप लोगों ने ना अच्छा बुद्धू बनाया सबने मिलकर। भाई हमारी सगाई में हमसे काम करवाया, पहले रिंग्स पसंद करवाई, थोड़ी वाली से बात करवाया। और मुझसे क्या कहा? मुझसे तो कहा कि अनन्या को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। अच्छा, मेरे से तो ना इन्होंने और भी गजब का झूठ बोला है कि पड़ोसी के बेटे की शादी है। अब मुझे समझ में आया कि आप लोग मुझे यहाँ से लेकर वहाँ क्यों गए थे। और मुझे यही छोड़ दिया। वैसे एक बात कहूँ, बच्चे तो बच्चे, आप बड़े भी ना कुछ कम शरारती नहीं हैं। चलिए अब तो आप लोगों के मन की हो गई है ना, अब तो अक्षा मेरे साथ जा सकती है। क्यों? अब क्या हो गया, कब जाएंगे फिर? आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन। मेरी मैनेज, लेकिन क्यों? आप कुछ और करने वाले हो क्या? हाँ, शादी पे क्या क्या होता है? शादी? क्या? हाँ, हाँ अक्षा नैतिक, हम लोग तुम्हारी फिर से शादी करा रहे हैं। शादी? थैंक यू सो मच। नैतिक आप भी ना? अरे हाँ अक्षरा, जरा सोचिए। वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि इस बार अपनी एनिवर्सरी पे ऐसा क्या करूं कि वो स्पेशल बन जाए और हमेशा के लिए यादगार रहे। वैसे आप लोगों ने जो सोचा है ना, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। क्या? भाई सही तो कर रहे हैं। नहीं पापा, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से नायरा और मुझे ये मौका मिला। दुनिया में कितने कम बच्चे होते होंगे ना जो अपनी मम्मा पापा की शादी कराते होंगे। मम्मा पापा, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, आपको भी फिर से शादी करनी होगी। हाँ तो बोलो, सबका सामूहिक विवाह करा दे एक मंडप के नीचे, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। भाभी माँ, आत्महत्या एक ही बार होती है, बार बार सूली पे नहीं चढ़ा जाता। ओके ओके ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर फोटो सेशन। हम लोग क्या ऐसे पिक्चर्स लेंगे स्कूल किड्स टाइप? आई मीन देयर शुड बी सम स्टाइल, सम यूनिकनेस, नो? मतलब? अच्छा मैं बताती हूँ। फाइन, लेट्स डू दिस। हे भगवान, ऐसे फोटो खिंचवाएंगे अब हम? खिंचवाएंगे भी और देखेंगे भी। देखना कितनी सुंदर लगती है। नहीं कैसी आएगी हमारी फोटो? पता नहीं क्या, बिल्कुल कार्टून ही लगेंगे। ये लड़की क्या कर रही है? सबकी फोटोग्राफ्स खराब कर रही है, सबकी फोटो के बीच में आ रही है। बुआ, दैट्स कॉल्ड फोटो बॉम्बिंग, नया ट्रेंड है। एग्जैक्टली, और इससे पिक्चर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। भैया एक फैमिली फोटो। हाँ, फैमिली पिक्चर टाइम। सुनो सुनो सुनो, एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है लेकिन पार्टी नहीं, और एंटरटेनमेंट शुरू होता है अब। क्या हुआ अनन्या बेटा, बाहर क्यों नहीं आ रही हो? पापा, ऑफिस से फोन आया था, उन्हें अर्जेंटली एक राइटअप चाहिए। हमारे राइवल मैगजीन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कवर की है एंड उसे बहुत सारे हिट भी मिल रहे। क्या लिखूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा पापा। बेटा
थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ ना कुछ ध्यान में आएगा। पापा, पहली बार सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसे में ब्लॉग कैसे लिखूं? काम तो काम होता है बेटा, हमने भी बहुत सारे फंक्शन मिस किए काम की वजह से। बिल्कुल जी, आप ये फंक्शन मिस नहीं करेंगी। जब तक आपका आर्टिकल नहीं हो जाता ना, हम कुछ शुरू ही नहीं करेंगे। That's really sweet of you, चीकू। लेकिन I don't know मुझे कितना टाइम लगेगा। चाहे जितना लग जाए, ओके? अंकल आंटी, आप लोग जाइए, we'll handle this। ठीक है। Oh God, प्लीज कोई अच्छा सा आइडिया दे दो। दीदी, आप स्ट्रीट फूड पे लिखो ना। नायरा, इट्स अबाउट फैशन, खाना नहीं। ओह सॉरी। इस मोती को ना हमेशा खाने का सोचता है। हे, कॉलेज ड्रेसिंग, आज का सीजन भी है ना? नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज ऑलरेडी है। ज़ोडिएक फैशन? वो क्या होता है? मतलब आपके सनसन के हिसाब से फैशन। Cool, that's a really nice idea यार। But I don't think मैं इतने जल्दी इसके ऊपर लिख पाऊंगी। I need some more time. Oh God, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी शादी में पिंक लहंगा पहनूंगी और वो भी लाइट वाला। मैं तो मेरी गैजेट वाली शेरवानी पहनूंगा। वाओ! सुपर्ब आइडिया। मैं वेडिंग फैशन के ऊपर लिख सकती हूँ। That's nice, but I guess उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। What's so different in that? डिफरेंट ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के वेडिंग ट्रेंड्स। हाँ, नाइस आइडिया। वाओ, देखना अब तुम सब ऐसे काम तमाम कर दूंगी। परफेक्ट, चलो। सब सुन, ओके, बाय। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमारी शादी में हुआ था। बट आई होप इस बार कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे तैसे करके अक्षय के साथ कुछ पल मिल जाते बिताने को। ऐसा ये पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही हाथ। क्या करें यार, कैसे मिलवाएं उनको? Yeah, we should make them meet. ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।